गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम है हमारा। आज ऐसे क्वेश्चन लेंगे कि कोई नेटवर्क दिया रहेगा, उस टर्मिनल के अक्रॉस हम कैसे पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन का एम ये है कि कोई हमारा मान लो नेटवर्क दिया हुआ है तो किसी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। जो नेटवर्क दिया हुआ है उसमें एक्स एंड वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, आपको याद करें कि यदि किसी पार्टिकुलर ये पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यदि निकालना था तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले उसके लिए आप x टू y ये टर्मिनल पर पहुंचने के लिए पाथ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि x से y तक हम कैसे मूव कर सकते हैं, उसके लिए पाथ। तो थोड़ा देखना, इस नेटवर्क में x से हमको y आना है तो x से y आप कैसे आ सकते हो। एक तो तरीका है, अभी हम इसमें बना रहे हैं, थोड़ा इसको आप लोग नहीं मार्क करोगे। एक तरीका तो ऐसे है कि हमारा कि यहाँ से स्टार्ट कर दें, ऐसे जाएं, ऐसे चले जाएं, ऐसे आ जाएं। एक तरीका ये है। क्या और कोई तरीका है हमको यहाँ पर आने का? बोलोगे सर हम यहाँ से क्यों मूव करें, हम ऐसे भी तो मूव कर सकते हैं, यहाँ से चले जाएं, ऐसे जाके ऐसे भी मूव कर जाएं हमारा, है ना। तो सबसे पहले जिस टर्मिनल के क्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप मांग रहा होगा उसके लिए आप पाथ डिसाइड करना है। ठीक है, क्या डिसाइड करना? पाथ। तो पाथ यहाँ पर तुम देखे हमारा दो पाथ मिला, तो हम ऐसे जो पाथ को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इससे पहले वाले में थोड़ा देखो, आप जाते तो हमारा वो क्या होगा, यहाँ से जाते ऐसे जाते तो ऐसे आपको, तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और ऐसे तुम जा रहे तो देखो लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट करेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है कि लॉन्गेस्ट पाथ में आंसर नहीं आएगा, उससे भी आएगा। तो आपको क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना है। जैसे शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट कर लोगे तो उस टर्मिनल के बीच में क्या लिख देना है हमको, सिंपली आपको क्या लिखना है, केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर देना है। क्या अप्लाई कर देंगे? केवीएल इक्वेशन। तो हमको क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इस बात को रिमेंबर रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में। ये यदि पोटेंशियल ड्रॉप किसी टर्मिनल के क्रॉस आपको निकालना है तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या, पाथ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पाथ हम नेटवर्क में बहुत सारा हो सकता है, तो हम वैसे पाथ को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा शॉर्टेड पाथ होगा, जैसे यहाँ पर आपको हमने समझाया। चले अब दूसरा थोड़ा देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या है, पहले से करंट का डायरेक्शन यहाँ मेंशन है, हमारा करंट का डायरेक्शन मेंशन है किया हुआ हमारा। अब थोड़ा सा सोचो तो बाबू, यहाँ पर ये जंक्शन हमारा बन रहा है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर भी एक नोड बन रहा है हमारा। क्या इस नोड पर हमारा जो 3 ओम में करंट होगा हमारा, यही ना करंट इधर भी जाएगा कि अलग जाएगा हमारा? जो उतना हमारा 3 में आएगा उतना ही क्या होगा, 2 में भी आएगा, क्योंकि इधर कोई ब्रांच नहीं है कि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3 में और 2 में करंट हमारा क्या होगा, सेम ही होगा कि अलग होगा? सेम होगा ना हमारा। चलो 3 में 2 में करंट सेम होगा, तो यही करंट हमारा जब आएगा तो यहाँ पर भी इस ब्रांच में करंट इतना ही होगा। 2 वोल्ट के क्रॉस भी I1 ही होगा, 2 ओम के क्रॉस भी I1 ही होगा, 3 क्रॉस के भी कितना होगा, I1 ही होगा। इसका मतलब है कि इस ब्रांच में थोड़ा देखो तो करंट का डायरेक्शन यदि असाइन करें तो इसमें करंट कितना है, I1, इसमें करंट कितना है, I1। जब ये दोनों करंट का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है तो क्या इस 4 वोल्ट बैटरी में कोई करंट जाएगा क्या? 4 वोल्ट बैटरी में कोई करंट जाएगा? इसका मतलब यही करंट इस सारे में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। इज इट क्लियर? कैसे? ये करंट का डायरेक्शन पहले से क्वेश्चन में साइन है हमारा, इसका मतलब इसमें करंट I1 है, इसमें भी करंट क्या होगा, I1 ही होगा। और ये इस जंक्शन पे बात करें तो यहाँ पर 3 पॉइंट का करंट का सम 0 होना चाहिए। तो ये करंट इनकमिंग हमारा है तो पॉजिटिव, ये आउटगोइंग तो निगेटिव। इसमें मान लेते हैं हम कि x करंट है तो ये कैंसिल होगा, तो इसमें कोई करंट जाएगा, यानी इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। समझाने के लिए आपको मैं पहले बताया। क्वेश्चन का वेरिएशन कैसा हो, यहाँ रेजिस्टेंस लगा देता तो इस रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं जाता है ना, यानी इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
इसका मतलब है कि इस पूरे क्लोज सर्किट में यही करंट फ्लो होगा हमारा। सिमिलर वे में इस क्लोज सर्किट में पूरा कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 हो रहा है। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम यहाँ से I1 और I2 का वैल्यू निकालेंगे। तो I1 I2 कैसे निकालोगे, यदि इसमें हम KVL इक्वेशन लिख दें और इसमें भी KVL इक्वेशन लिख दें तो थोड़ा देखो वहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से I1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, I2 मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम I1 I2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम राइटिंग KVL इक्वेशन इन लूप 1, इसको लूप 1 बोल रहे हैं जिसमें करंट कितना है, I1 है। इसको लूप 2 बोलेंगे जिसमें करंट क्या, I2। ठीक है, चलो हम करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, यानी चलिए तो लूप 1 के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, KVL इक्वेशन, राइटिंग KVL इक्वेशन इन लूप 1। चलो लूप 1 में ये है हमारा, यहाँ पर देखिएगा करंट का डायरेक्शन यही है हमारा और मूवमेंट का डायरेक्शन भी सेम रखे हैं, यानी करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो रेजिस्टिव एलिमेंट में जो ड्रॉप होगा वो क्या लिखेंगे, सब पॉजिटिव लेंगे। तो किसी एक रेजिस्टिव एलिमेंट से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। चले पहले हम यहाँ से स्टार्ट किए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलिए, 2 टाइम्स I1। जब इस सोर्स में इंटर करोगे हमारा इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो पहले इसको माइनस साइन मिलेगा, तो माइनस कितना 2। चलो इस रेजिस्टेंस 3 में आओगे तो यही करंट का डायरेक्शन है और यही मूवमेंट भी डायरेक्शन है हमारा, सेम है हमारा, यानी इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप पॉजिटिव, तो प्लस कितना 3 टाइम्स I1 इक्वल टू कितना 0, यानी 5I1 इक्वल टू कितना 2, देयरफॉर I1 इक्वल टू कितना 2/5 एम्पियर इक्वल टू 0.4 एम्पियर। I1 का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली हम KVL इक्वेशन कहाँ, लूप 2 में लिख रहे हैं, राइटिंग KVL इक्वेशन इन लूप 2 में जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है वही हमारा मूवमेंट का भी डायरेक्शन रखे हैं, यानी हर एक एलिमेंट का ड्रॉप क्या रखोगे, पॉजिटिव। और सोर्स में जब इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो पहले साइन मिलेगा उसको कंसीडर कर लेंगे, तो हम वहाँ से 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 टाइम्स I2 प्लस 5 टाइम्स I2, 3 टाइम्स I2 प्लस 5 टाइम्स I2 -4 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू, 8 I2 इक्वल टू 4, यानी I2 इक्वल टू 4 बाई कितना 8 हमारा, यानी 0.5 एम्पियर। करंट का वैल्यू निकल गया। चलो अब करंट निकालने के बाद हम क्या बताए थे, जिस टर्मिनल के क्रॉस हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है उसके लिए हम पाथ सेलेक्ट करेंगे, और पाथ ऐसा सेलेक्ट करना है जो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो हम एक पाथ इसके लिए बनाते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ आप कैसे होगा, तो हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से गए ऐसे चले जाएं, ऐसे चले जाएं, ऐसे आ जाएं, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आपका ऐसे भी है कि यहाँ पर आना है तो 3 ओम में जाओ, 4 वोल्ट बैटरी में चले जाओ, फिर 4 वोल्ट बैटरी में चले जाओ, फिर 5 ओम में रेजिस्टेंस में जाओ, तो फिर वाई के पास भी पहुँच सकते हो। लेकिन वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, वो लॉन्गेस्ट पाथ होगा। हमको क्या लेना है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसके लिए हम लोग पाथ सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आपको लिख भी देते हैं, 4 finding the value of potential difference for finding the value of potential difference, ये बिटवीन, शॉर्ट में बिटवीन पॉइंट्स X and Y, we select a
शॉर्टेस्ट पाथ एज। चलो तो हम इसके लिए पाथ सेलेक्ट कर लें। थोड़ा देखिएगा पाथ बना रहे हैं। ये एक्स टर्मिनल है हमारा, ये 3 हुआ हमारा, ठीक है। इसके बाद कहाँ गए हैं, 4 वोल्ट का बैटरी में, तो 4 वोल्ट का बैटरी में पहले माइनस फिर प्लस, फिर हम लोग 3 ओम की रेजिस्टेंस में चले गए। यही हुआ, ये वाई हो गया हमारा। ये कितना रेजिस्टेंस था हमारा, 3 ओम। ये क्या था, 4 वोल्ट का बैटरी था, और ये क्या था हमारा बाबू, 3 ओम का रेजिस्टेंस था। क्लियर है। अब थोड़ा देखो 3 ओम का रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट का डायरेक्शन कैसे है, ये भी दिखा देना, ठीक है। तो 3 ओम के क्रॉस करंट हमारा रेजिस्टेंस में जो आ रहा है वो थोड़ा देखो तो करंट का डायरेक्शन क्या अपवर्ड है। यहाँ पर हम डायरेक्शन मार्क कर देते, ये आपको यहाँ पे इंडिकेट करने में इजी होगा हमारा। इसमें 3 ओम में कैसे, ये हमारा यही है हमारा, यानी आपका 3 ओम में अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस 3 ओम रेजिस्टेंस में क्या होगा हमारा, टुवर्ड्स वाई की ओर है। ये यही है हमारा करंट का डायरेक्शन, यहाँ दिखा दिए। ये एरो समझना, ये करंट है। इस करंट का वैल्यू भी आप लिख लो, इसका क्या है I1 मार्क कर लेना, यहाँ क्या है I2 हमारा, ठीक है, मार्क कर लिए। अब हमको कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, x टू y। तो x टू y के लिए कैसे आपको बताए थे कि यहाँ से एक टर्मिनल लेते आना, यही ना आपसे मांग रहा है VXY, हमारा पूछ रहा है x टू y। और हमेशा रखना याद कि कौन सा हमको प्लस इस केस में, तो हमारा टर्मिनल कहाँ x से y मांग रहा है, तो x वाला टर्मिनल क्या होगा पॉजिटिव और y वाले टर्मिनल को निगेटिव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैसे अल्फ़ाबेटिकल आपको जो है असेंडिंग वे में चलना है हमको, तो असेंडिंग वे में ही हम लोग चल रहे हैं x टू y हमारा, पहले x आएगा उसके बाद ही y आएगा हमारा। चलो ये अब इसमें क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए कुछ नहीं, इसमें केवीएल इक्वेशन लिख दो। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए क्या होगा, ये जो क्लोज सर्किट हम जो बना दिए हैं इसके लिए एक हमको क्या होगा, डायरेक्शन असाइन करना पड़ेगा हमारा। तो हम डायरेक्शन जो ले दे रहे हैं वो क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। आप चाहते तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें केवीएल इक्वेशन लिख दें। नाउ राइटिंग केवीएल इक्वेशन। चलो अब थोड़ा देखना, जब केवीएल लिखोगे तो हमने क्या बताया थे, यदि एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तब ना पॉजिटिव बोले थे। यदि करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस समय निगेटिव। अब थोड़ा देखो, ये करंट का डायरेक्शन ये मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है क्या, इसका मतलब क्या होगा निगेटिव। तो यहाँ ड्रॉप कितना -3I1। सोर्स में आपको बोले थे इस मूवमेंट डायरेक्शन के अलॉन्ग जो पहले साइन मिलेगा तो पहले इसको क्या मिलेगा -4 वोल्ट होगा। इस रेजिस्टेंस में आए तो करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ड्रॉप पॉजिटिव। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप क्या, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। और इधर जाओगे इसको तो पहले माइनस टर्मिनल, माइनस कितना VXY = 0, -3 टाइम्स I1 का वैल्यू कितना निकाले हैं 0.4, ये कितना -4 + 3 टाइम्स I2 0.5 -VXY = 0। Therefore VXY इसको उधर भेज दिए तो कितना हो जाएगा बोलिए, -1.2 -4 और प्लस कितना 1.5 हो जाएगा हमारा। ये थोड़ा इसको करके देखें तो कितना हो जाएगा बोलिए, VXY = माइनस ये 5.2 प्लस 1 कितना 5, यानी VXY = 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, -3.7
वोल्ट। यही इसका आंसर हो गया हमारा। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे कैलकुलेट किए किसी टर्मिनल के अक्रॉस, तो ऐसे सॉल्व करना है हमको। इज इट क्लियर? ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा हम बनाएंगे अभी, तो पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। जो नेटवर्क दिया हुआ है उसमें आपको ए से बी के बीच में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। ये ए है इसका, और ये टर्मिनल आपका क्या है यहाँ पर, बी है हमारा, ये ए है हमारा। ठीक है, लगभग जो क्वेश्चन सेम है जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आपको स्टेप पता है कि जब किसी भी दो हमारा पॉइंट के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस मांगेगा तो कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपका जिस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके लिए आप शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा देख लें। ये जो क्वेश्चन है आपका जो दिया हुआ है इसमें, तो ए से बी आने का बहुत सा पाथ हो सकता है। एक आप ऐसे चले जाओ, ए से चले जाओ 5 ओम रेजिस्टेंस, फिर 5 वोल्ट बैटरी में चले जाओ, फिर 12 ओम रेजिस्टेंस में चले जाओ, फिर 15 वोल्ट बैटरी में चले जाओ, फिर 6 ओम से होते हुए बी में चले जाओ। एक तरीका ये हम, एक तरीका ऐसे भी है कि हम ए से स्टार्ट करें, 5 ओम रेजिस्टेंस में जाएं, 5 वोल्ट बैटरी में जाएं, 12 ओम रेजिस्टेंस में जाएं, फिर 4 ओम रेजिस्टेंस में चले जाएं, फिर बी पर चले जाएं। ये भी तरीका है। तो अब एक ये बताओ कि इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ आपको कौन लग रहा है। एक बार हमको ऐसे मूव करना पड़ेगा, एक बार सिर्फ हमको ऐसे मूव करना है, तो हमारे लिए शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है हमारा, ऐसे ऐसे ना। तो आप किसी तरह से भी बना सकते हो, कोई जरूरी कि शॉर्टेस्ट पाथ में ही जा। आपको मन है कि नहीं हमको लॉन्गेस्ट पाथ में घूमना है तो घूमो। क्या होगा वहाँ पर, आपका एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप लिखना पड़ेगा हमारा, यही होगा। तो डजेंट मैटर, आप जैसे घूमना है घूमो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या है, जब वहाँ पाथ सेलेक्ट कर लेंगे तो बताया तो उस पाथ के बीच में आप केवीएल इक्वेशन लिखो। तो केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए उस एलिमेंट के क्रॉस ड्रॉप फाइंड करने के लिए हमको करंट भी चाहिए। तो सबसे पहले हम करंट कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अब थोड़ा देखें इस सर्किट में, इस नेटवर्क की यदि बात किया जाए हमारा, तो देखना बाबू यहाँ पर 20 ओम, हमारा 10 ओम और ये 5 ओम, क्या ये कह सकते हो सब आपस में सीरीज में है। यहाँ ये इसके साथ ये सीरीज में है या नहीं। यदि मान लो यहाँ कोई ब्रांच होता है तो हम नहीं कहते कि 10 ओम और 5 ओम सीरीज में तो होगा, लेकिन यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है तो हम कह सकते हैं अभी कि 10 और 5 हमारा क्या सीरीज में है हमारा। ठीक है, 20 भी क्या है हमारा 10 के साथ सीरीज में ही है हमारा। इसका मतलब 20, 10 और 5 क्या हो गया सीरीज में। लेकिन अब आप यहाँ पर जब आओगे इस पॉइंट पर हमारा, तो क्या आप ये 5 इसके साथ होगा क्या, नहीं। इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ से करंट जाएगा तो जितना करंट इसमें आएगा हमारा वही करंट इसमें भी आएगा। क्लियर है हमारा, जो करंट हमारा यहाँ आएगा इसमें वही करंट इसमें भी आएगा हमारा। यानी जो करंट यहाँ से जाएगा इसमें से हमारा 20 वोल्ट से होते हुए ऐसे जाएगा, वही करंट इसमें भी आएगा। यानी इस 20 वोल्ट बैटरी में और इस 5 ओम रेजिस्टेंस में दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। अब सोचो दोनों का मैग्नीट्यूड करंट सेम होगा हमारा, तो इसमें कोई करंट जाएगा क्या। जितना करंट इसमें आ रहा है, मान लो कि इसमें करंट आई है हमारा और ये भी करंट क्या है, आई है। तो अब यहाँ पर ये जंक्शन के पास जब ब्रेक होगा हमारा तो ये क्या होगा, इसी का सम होगा हमारा। तो ये थोड़ा देखो, तो इधर से ये आउटगोइंग हो गया, ये इनकमिंग हो गया, आउटगोइंग नेगेटिव, इनकमिंग पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा वही ना, तो इसमें तो कोई करंट ही नहीं जाएगा। कोई करंट जाएगा क्या, इसका मतलब है कि इसमें पूरे में एक ही करंट सर्कुलेट होगा इस पूरे क्लोज पाथ में। तो उस करंट को हम डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन असाइन करने का आपका तरीका है कि क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। अब देखो इसमें चूंकि इस क्लोज सर्किट में एक ही सोर्स है हमारा, तो जब भी ऐसे केसेस मिले क्लोज सर्किट में एक सोर्स मिले हमारा, तो उस केस में इसी सोर्स को रेफरेंस लेके हम करंट के डायरेक्शन को असाइन कर लेंगे। ठीक है, तो बैटरी से ही करंट होगा, तो इसलिए बैटरी में किधर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये हमारा सिमिलर वे में इसमें भी देखो आपका क्या होगा, जो करंट हमारा 15 वोल्ट बैटरी में आएगा वही 6 ओम में भी जाएगा हमारा। ठीक है,
बी के पास आएगा तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इधर कोई ब्रांच नहीं है हमारा, इस 4 ओम में भी वही जाएगा। तो यहाँ भी करंट का मैग्नीट्यूड सेम, यहाँ भी करंट का मैग्नीट्यूड सेम, और इसमें तो कोई करंट ही नहीं है हमारा। इसका मतलब इस पूरे में सेम करंट होगा। तो इसमें भी हम क्या बैटरी को रेफरेंस लेके कर लें तो इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर हमारा ये, ठीक है। तो ऐसे केसेस में रेफरेंस जब होगा, एक ही मान लो क्लोज सर्किट बन रहा है, उसमें एक हमारा बैटरी लगा हो, तो हम उस बैटरी के डायरेक्शन को देख के करंट का डायरेक्शन असाइन करेंगे। मतलब हम उसमें करंट फ्लो करा देंगे नेगेटिव टर्मिनल से किधर, पॉजिटिव की ओर, हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव। और इसमें मान लेते हैं I1 और इसमें I2, ठीक है। और इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा हमारा। इसमें यदि तुम करंट मानते हो, हम मान लेते हैं कि करंट इसमें, चलो इसमें दिखा भी देंगे आपको कि है कि नहीं ये। तो सबसे पहले हम I1 का वैल्यू निकालें। तो राइटिंग KVL इक्वेशन इन लूप 1, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन असाइन किया हुआ रहेगा, यदि नहीं है हमारा और वो क्लोज पाथ में एक सिर्फ बैटरी एक ही मिल रहा है तो उस केस में ऐसे आप डायरेक्शन असाइन कर लेना। चलो अब यहाँ पर क्या है, हम लोग करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम ही रखे हैं, ठीक है। यानी रजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस का ड्रॉप क्या रखोगे, पॉजिटिव। तो KVL से कितना, हम एक से स्टार्ट करें, 10I1 प्लस 5 टाइम्स I1। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कितना, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई करेंट, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई करेंट। चूँकि दोनों का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, मूवमेंट डायरेक्शन सेम है हमारा, तो क्या होगा, फॉल इन पोटेंशियल। फॉल इन पोटेंशियल को हम क्या लिख रहे थे, पॉजिटिव। चलो इसमें बैटरी में जाओगे तो पहले क्या मिलेगा, माइनस साइन इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15I1 इक्वल टू कितना, 20। यानी I1 इक्वल टू 20 बाई कितना, 15, 5 और 20, 5 दिया 15। I1 का वैल्यू 4/3 एम्पियर, ठीक है। राइटिंग KVL इक्वेशन इन लूप सेकेंड। चलो सेकेंड में लिखोगे तो क्या होगा बाबू, बोलो। करंट का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन सेम, इसलिए 6 ओम के क्रॉस का ड्रॉप पॉजिटिव, 6 टाइम्स I2। 15 में जाओगे तो पहले सोर्स में तो 15 वोल्ट बैटरी में माइनस साइन मिलेगा, तो -15 हमारा। फिर प्लस कितना, 4I2 इक्वल टू 0। ये मत समझना कोई 15 भी लिखा हुआ नहीं है, 15 वोल्ट है हमारा, ये वोल्ट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। 15 हमारा इक्वल टू 0। यहाँ से 6 4 10, I2 इक्वल टू 15। I2 का वैल्यू 15/10, 5 या 15, करेंट का वैल्यू इतना एम्पियर मिल गया हमारा। अब हम पाथ सेलेक्ट करते हैं। नाउ वी सेलेक्ट a shortest path, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, आप रिमेंबर रखोगे। देखो हम A से स्टार्ट किए, फिर 5 ओम का रेजिस्टेंस में चले गए हैं, फिर हम 5 वोल्ट बैटरी में चले गए हैं, फिर 12 ओम रेजिस्टेंस में गए हैं, 12 ओम रेजिस्टेंस में, फिर हम 4 ओम रेजिस्टेंस में चले गए हैं, 4 ओम रेजिस्टेंस में चले गए, और 4 ओम के बाद ये टर्मिनल B, ये A मार्क कर लो। ये कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू, 5 ओम। ये बैटरी का वैल्यू 5 वोल्ट, फिर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 12 ओम, फिर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम से B में गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, इस पाथ सेलेक्ट करने के बाद हर एक ये एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन भी दिखा देना है।
चलो देखो 5 ओम में ये करंट का डायरेक्शन क्या है, मतलब ए से इधर, तो इसमें ये डायरेक्शन है, यहाँ मार्क कर लो हमारा। यही जो करंट होगा तो इसमें जाएगा हमारा ये, इसमें कौन सा होगा करंट, ये हमारा, यानी इसमें I2 हमारा। चलो तो 5 ओम में कौन सा करंट, I1, 5 ओम में I1। 12 ओम में करंट, 12 ओम में हम मान लेते हैं कि करंट इसमें हमारा I3 है, इसमें करंट क्या है, I3। 12 ओम से करंट क्या होगा, 12 ओम से बाहर रेजिस्टेंस की ओर, तो इसमें I3, ठीक है। 4 ओम में रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, थोड़ा देखिएगा बाबू। 4 ओम रेजिस्टेंस में हमारा क्या हो रहा है, 4 ओम से बाहर जा रहा है, मतलब बी की ओर है, तो 4 ओम से ये हमारा, इसमें करंट कौन सा, I2, यही ना। और ए से बी के बीच में पोटेंशियल निकालना था, तो यहाँ पर हम लोग ए टर्मिनल, ये क्या है बी, इसको भी ए बी, ये पहले ए और ये क्या माइनस बी होगा, यही होगा। अब थोड़ा देखो I3 का वैल्यू, आप सोचो तो इसमें करंट कौन सा हो रहा है, यही ना I1 है हमारा, और इसमें भी करंट क्या है, I1 है हमारा। दोनों I1 का जो मैग्नीट्यूड हमारा जब सेम ही है, इतना ही ना 4/3 जाएगा, ये भी 4/, तो यहाँ पर तो जब KCL इक्वेशन तुम अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, ये इनकमिंग, ये आउटगोइंग, और ये क्या होगा हमारा आउटगोइंग, यानी ये तीनों का सम 0 होगा हमारा। थोड़ा देख लो इस पर, यदि लिखें तो कितना हो जाएगा, यदि KCL इक्वेशन आप लिखोगे इस पर, तो I1 माइनस I1 प्लस I3 इक्वल टू कितना, 0, यानी I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अपना नोट कर लेना, हम रफ में लिख लेना, यानी इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, ठीक है। यानी I3 का वैल्यू क्या है हमारा, 0, कोई करंट इसमें नहीं है हमारा। चलो अब सिंपली हम KVL इक्वेशन, KVL निकालने के लिए एक हम लोग डायरेक्शन असाइन कर लिए, क्लॉकवाइज में मूव कर दिए। अब चुपचाप KVL इक्वेशन लिख देते हैं। राइटिंग KVL इक्वेशन, या बाय KVL इक्वेशन डायरेक्ट लिखो, बाय KVL इक्वेशन वी कैन राइट, इसमें KVL लिख रहे हैं। चलो ये मूवमेंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए रेजिस्टेंस के क्रॉस का ड्रॉप पॉजिटिव 5 टाइम्स I1। ये सोर्स में पहले साइन हमको मिलेगा प्लस, इसलिए इसका +5, ठीक है। इसमें जाओगे तो ये करंट का डायरेक्शन, ये हमारा क्या है मूवमेंट का डायरेक्शन, दोनों सेम है, ड्रॉप पॉजिटिव, लेकिन ड्रॉप का वैल्यू क्या 12 × I3 जो होगा वो कितना, +12 I3, ठीक है। कितना हमारा हो गया, इसमें हम KVL इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इस रेजिस्टिव एलिमेंट में क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन सेम, इसलिए ड्रॉप यहाँ पर 5 टाइम्स I1 पॉजिटिव। जब सोर्स में इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जाओगे तो पहले प्लस साइन, इसलिए +5 वोल्ट। इसमें यदि जा रहे इस रेजिस्टिव एलिमेंट में, तो करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों में सेम है हमारा, तो ड्रॉप हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। चलो हम लिख दिए +12 I3। इसमें भी देखो करंट का डायरेक्शन मूवमेंट डायरेक्शन सेम, इसलिए इस रेजिस्टिव में भी ड्रॉप पॉजिटिव, और माइनस कितना VAB। इसमें सोर्स में आओगे तो पहले माइनस टर्मिनल मिलेगा इक्वल टू 0। चलो इस VAB को हम यदि उधर भेज दें तो माइनस उधर जाके प्लस होगा। आप एक बार और भी लिख लो, 5 × I1, I1 का वैल्यू 4/3 प्लस 5 प्लस 12 × I3 का वैल्यू 0, देख लो वहाँ पर, प्लस 4 × I2, I2 का वैल्यू 3/2 माइनस VAB इक्वल टू कितना, 0। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, VAB माइनस है, उसके इक्वल के साइड भेज दिए। अब इस VAB की वैल्यू हम निकाल लें, तो ये चूँकि इधर माइनस है, माइनस को इक्वल के साइड उधर भेज दिए, तो ये माइनस इधर प्लस हो गया, तो VAB इक्वल टू कितना, 5 और 20/3 प्लस 5, ये तो 0 हो जाएगा। अब प्लस कितना, 12/2, यानी इसको हम सॉल्व कर लें तो ये कितना, 20/3
+5 और +6, ठीक है। यदि इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो एलसीएम कितना 3, ये 20, ये आपका कितना हो जाएगा 15 और ये 18, ठीक है। ये 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 1 2 1 3 1 4 1 5 53/3, यानी यहाँ से VAB का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 53/3, कहने का मतलब 17 17 आपका लगभग ये देखना 65 वोल्ट, यही इसका आंसर है हमारा। तो जब भी आपको किसी पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन हम बताएं इस पर हम लोग, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है मान लो कि एक जो हमारा इसी टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालने के लिए दे दे और एक जो क्लोज जो सर्किट जो बन रहा है उसमें आपको सोर्स ना दे के, हमारा बैटरी ना दे के वहाँ एक करंट सोर्स लगा दें, ठीक है। तो उस केसेस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें, तो देखते हैं उस टाइप का भी एक क्वेश्चन। एक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसा है, डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्रॉप VAB ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। मतलब यहाँ VAB लिखा है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल A to B, मतलब लैंग्वेज में ना लिख के ये VAB दे दिया, मीनिंग हुआ कि फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टर्मिनल A to B ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर, ठीक है। बनाने का तरीका सेम है हमारा, आपको इससे पहले 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम लोग। तो सबसे पहले इस नेटवर्क को ध्यान से देखेंगे। यदि हम देखा जाए तो पहले इस नेटवर्क में देखोगे तो यहाँ पर ये क्लोज सर्किट में जो है इसमें पहले से आपका कोई बैटरी नहीं है, एक करंट सोर्स है हमारा जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। इसका मतलब है कि इस पूरे जो सर्किट में आपका कितना है हमारा 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 2 एम्पियर पूरे में क्यों होगा फ्लो हमारा, बोलोगे सर कि यहाँ पर तो बटेगा हमारा, ठीक है आपको। अब चलो ये 5 ओम 4 ओम और ये 2, ये कम से कम ये तो तीनों सीरीज में है, यानी जितना 5 ओम में करंट आएगा उतना ही 4 में भी आएगा, उतना ही क्या आएगा इसमें यही करंट होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 एम्पियर है, यहाँ पर भी कितना 2 एम्पियर है। तो इसमें थोड़ा देखना, ये इनकमिंग हो जाएगा, ये आउटगोइंग होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, यानी इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब यही करंट इस पूरे में सर्कुलेट हो जाएगा। क्लियर है? इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे। तो जिस क्लोज सर्किट में आपका पहले से करंट यदि उसमें फ्लो हो रहा हो तो उसमें केवीएल इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसमें I2 का वैल्यू कितना है हमारा 2 एम्पियर है हमारा, ठीक है, दिया हुआ हमारा I2 का वैल्यू। यानी जिसमें कहीं पर भी आपको क्लोज सर्किट में पहले से करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ कभी भी हम केवीएल इक्वेशन नहीं लिखेंगे। एक चीज़ पता चल गया। अब थोड़ा देखो इसमें, यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस को देखो एक वायर से शॉर्ट किया हुआ है। जब वायर से शॉर्ट किया हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप भी 0 होगा हमारा इसके अक्रॉस। यानी जब भी कोई वायर हमारा शॉर्ट है उसके पैरेलल में जो भी एलिमेंट होगा तो भी वो भी क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले हम नेटवर्क को रीड्रॉन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, कैसे होगा हमारा, तो रीड्रॉन करके यहाँ पर हम बना दे रहे हैं आपको। ये इसमें शॉर्ट हो गया इसलिए इस रेजिस्टेंस को नहीं दिखाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। एक वायर दिखाना है, ये दो एम्पियर करेंट, 4 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, इसको कनेक्ट कर दो तो यहाँ पर से एक 8 वोल्ट का बैटरी, इसके सीरीज में
एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारा, जो कि कितना 10 ओम, और ये कितना हमारा 8 वोल्ट का बैटरी। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम, ये क्या 5 वोल्ट, ठीक है। ये करंट कितना 2 एम्पियर। तो इसमें मान लिए करंट कितना I2 हमारा, जिसका I2 का वैल्यू कितना 2 एम्पियर हमारा, ठीक है। अब थोड़ा देखो इसमें बात करें तो हम कह रहे हैं कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। यदि इसमें आप करंट I3 मानते हो तो इस I3 का वैल्यू हम कह रहे हैं 0, ठीक है। कैसे, अब थोड़ा समझो हमारा, क्या ये 2 ओम और ये जो बैटरी हमारा जो है वो देखो इसके टर्मिनल में यहाँ तक सीरीज में है हमारा, यानी इस बैटरी से जो करंट आएगा हमारा वही करंट 2 ओम से आएगा। ऐसे करंट आएगा हमारा, ऐसे 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 होगा, यानी इस बैटरी का करंट का मैग्नीट्यूड और इस रेजिस्टेंस करंट का मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, यानी I3 का वैल्यू नहीं होगा। तो इसमें एक ही करंट सर्कुलेट होगा, और ये करंट कैसे सर्कुलेट होगा हमारा, इस डायरेक्शन में। बताए थे कि यदि किसी क्लोज सर्किट में हमारा एक बैटरी हो तो उसको हम बैटरी को रेफरेंस लेके ही डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं। तो निगेटिव से पॉजिटिव, और इसमें करंट मान लिया क्या I1, ठीक है। अब हम I2 का वैल्यू तो नोन है, हमको निकालने की जरूरत नहीं है, I1 निकाल लें पहले। तो अप्लाइंग KVL इक्वेशन इन लूप 1 में अप्लाई कर दें तो क्या होगा बाबू, बोलो। 2 टाइम्स I1 करंट का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन आप क्या रखे हो, सेम रखे हैं हम लोग। इसमें यही मूवमेंट भी है हमारा, यही करंट का डायरेक्शन भी है हमारा। तो कितना 2 टाइम्स I1 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी I1 इक्वल टू 5/2 एम्पियर, ठीक है। I2 तो दिया ही हुआ है हमारा, उसका वैल्यू कितना 2 एम्पियर। अब हमको कहाँ A से B के लिए, तो A से B के लिए शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट कर लो हमारा। तो हम पाथ जो सिलेक्ट कर रहे हैं ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, A से ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, ये पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं। नाउ वी सिलेक्ट ए पाथ, शॉर्टेस्ट लिख सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ एज, हम शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे हम यहाँ पर बना देते हैं डायग्राम। देखो A से गए हैं रेजिस्टेंस में, इसमें ये, उसके बाद कहाँ बैटरी में चले गए हैं, तो बैटरी को निगेटिव टर्मिनल, फिर रेजिस्टेंस में गए, ठीक है, और फिर इसको 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से मिल गया। ये इसका A टर्मिनल, ये इसका B टर्मिनल। चलो इधर डायग्राम बना देते हैं, ये यहाँ पर देख लेना। A से स्टार्ट करो, ठीक है। ये A का रेजिस्टेंस कितना 2 ओम हमारा। उसके बाद कहाँ गए हैं, बैटरी में चले गए, तो बैटरी का पहले निगेटिव टर्मिनल मिला, इसका वैल्यू कितना 8 वोल्ट। फिर हम रेजिस्टेंस में चले गए हैं, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 10 ओम। उस रेजिस्टेंस से होते हुए फिर हम एक 5 ओम का रेजिस्टेंस गए, इस 5 एन का रेजिस्टेंस का एन टर्मिनल क्या है B। ये हर एक रजिस्टिव एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन शो कर दो मेन सर्किट से देखते हुए। तो यहाँ पर देखो ये करंट का डायरेक्शन यही I1 है, इसका मतलब इसमें ये I1, ठीक है। 10 ओम में करंट क्या था, I3 हमारा है 10 ओम से आ रहा है हमारा, यानी ये I3, जिसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ का करंट और यहाँ का करंट का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा, सेम ही होगा हमारा, इसलिए करंट का वैल्यू इसमें कितना 0। आप चाहते तो यहाँ पर KCL इक्वेशन भी आप लिख के देख लेना। चलो 10 में हो गया। 5 में थोड़ा देखो, तो 5 में आपका करंट का डायरेक्शन थोड़ा देखो किधर है, हमारा डाउनवर्ड है हमारा, इस यही आएगा ऐसे। तो 5 में ये
I2। इसके मार्क करने के बाद आपको क्या बोले थे कि यहाँ से इस टर्मिनल और यहाँ से इस टर्मिनल को दिखाते हुए ये बोले थे आप मार्क कर देना क्या, VAB, और ए टर्मिनल पर क्या प्लस साइन दे देना, B पर इतना। शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट कर लिए। अब इस शॉर्टेस्ट पाथ में क्या लिख देना, KVL इक्वेशन। तो KVL इक्वेशन इसमें लूप में लिखने के लिए एक हम मूवमेंट का डायरेक्शन असाइन कर लिए जो कि क्लॉकवाइज चले गए हमारा, ठीक है। अब इसमें हम KVL इक्वेशन लिखते हैं। तो बाय KVL इक्वेशन वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं। चलो कितना लिखोगे बोलो। बताए थे कि इस क्लोज सर्किट में जो हमारा करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो हर एक रेजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस का ड्रॉप पॉजिटिव। अब मत बुक्स में देख के बोल देना सर वहाँ निगेटिव लिखा हुआ है, आप तो पॉजिटिव बताए हैं। 2I1, बैटरी में पहले माइनस मिलेगा मूवमेंट के अलॉन्ग, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप 10 × I3, करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है हमारा। इसके अक्रॉस देखो करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन सेम। इधर से आओगे तो इसको क्या माइनस टर्मिनल माइनस VAB इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, आपका सॉल्यूशन तैयार है। 2 × I1 5/2 -8 प्लस 10 × 0, I3 का वैल्यू 0 है, प्लस 5 टाइम्स I2 2 VAB, माइनस को उधर भेज दिए, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 माइनस कितना 8 और प्लस कितना 10 इक्वल टू कितना VAB। देयरफॉर VAB इक्वल टू कितना 10 5 15, 15 में से 8 गया 7। VAB का वैल्यू कितना हो गया आपको 7 वोल्ट। यही इसका आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में बात आई। तो किसी टर्मिनल के क्रॉस कैसे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, आपको 3 क्वेश्चन बताएं। तो यहाँ पर आपका किरचॉफ लॉ बेस पर, हमारा किरचॉफ लॉ बेस पर बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, लगभग नहीं तो हमारे विचार से हम ही क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। और इस पर बेस बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, वो आपको खुद से बनाना है। जो क्वेश्चन नहीं बने वो हमसे आप पूछें, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पर दी एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक न्यू आपको टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब न्यू हम लोग क्या होगा मेथड जानेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही इनफ है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।